हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये दिवाली फेस्ट के ब्लॉग का पहला पार्ट है जो कि आप लोगों ने देखा होगा। इसमें बच्चों ने, बड़ों ने, सभी ने डांस वगैरह किया था। एंड ये आज का है दिवाली फेस्ट के ब्लॉग का सेकंड पार्ट, जिसमें सोसाइटी के रेजिडेंट्स लोगों ने भरत मिलाप स्किट किया है जो कि बहुत अच्छी है। एंड आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद मैं आपके ऊपर थोप दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही होता रहे? अगर नहीं तो उठाइए वो मुकुट, राज्याभिषेक की सामग्री, और चलिए मेरे साथ। जिसका यह अधिकार है उसका वन में वही राज्याभिषेक करके उसे अपनी अयोध्या वापस ले आए। मुझे नहीं लगता राजकुमार भरत कि राम आपका ये प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर राजा राम नहीं आए तो मैं भी उनकी तरह वनवासी जीवन व्यतीत करूंगा। आपने ये कैसे सोच लिया? जिस महाराज दशरथ ने अपने एक वचन के खातिर अपने प्राण त्याग दिए, जिस श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए वन में चले गए, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़कर, उसी दशरथ का पुत्र, उसी श्री राम का छोटा भाई भरत ही इतना नीच होगा जो अपने भाई का राज हड़प जाएगा। राज्य पर केवल बड़े का अधिकार है, और राम अवस्था में भी और गुणों में भी श्रेष्ठ है। जो आपका अधिकार नहीं, जो वस्तु आपकी नहीं, उसे लेना पाप है। और मैं गुरुजनों से आज्ञा चाहता हूं कि मुझे ये पाप करने का आज्ञा ना दे, जिससे मैं रकुल पे एक कलंक कहलाऊं। वैसे मेरी मां ने मेरे ऊपर कलंक लगा ही दिया है। मैं इस सभा में खड़े होकर ये घोषणा करता हूं कि राज पर सिर्फ श्री राम का अधिकार है, और इस वक्त वो जिस जहां पे वन में जिस जगह भी है, मैं उस ओर सर प्रणाम करता हूं और अभी उनके पास शीघ्र जाने की प्रतिज्ञा लेता हूं। और मैं गुरुजनों से आशीर्वाद चाहता हूं कि मेरा यह प्रण सफल हो, और आप सभी लोग मेरे साथ वन में चलकर राजा राम को बुलाने की कृपा करें। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम सचमुच धर्म का प्रतीक हो। तुम्हारे ना जाने कितने पूर्वज राजा यहाँ पर आकर प्रतापी और पुण्यात्म हो चुके हैं, परंतु जो राजा धर्म के लिए इतने बड़े साम्राज्य को छोड़ दे, ऐसा राजा कोई ना हुआ। तुम सचमुच राजाओं के राजा हो। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। गुरुदेव कृपा द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भैया भैया भैया, क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया वो, अपने साथ सेना भी लाया है। उन फूलों की टोकरी को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ चुका है। अच्छा हुआ वह स्वयं चलकर आ रहा है, आज जीवित यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? आपका चहेता, आपका प्रिय भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है भरत? चित्रकूट तक आ चुका है भैया। मेरे भील मित्रों ने बताया कि अयोध्या का राजा भरत वन की तरफ आ रहा है, और मैंने स्वयं पेड़ पर चढ़कर देखा तो सेना दिखलाई थी। अयोध्या की सूर्य पताका लहरा रही थी, हाथी घोड़े सेना के साथ था। इसका अर्थ है भैया, वो पूरी शक्ति के साथ हम पर आक्रमण करने आ रहा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भैया, क्या स्वयं भगवान शंकर भी उसे बचाने आ जाए, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे कर्कश के सारे तीर उसके हृदय में छल्ली छल्ली कर दूंगा उसके। तो जान निहारा। तुमने भरत को मारने की जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य कम होता है। यह आकाशवाणी सुनी तुमने? जो व्यक्ति उचित और अनुचित का विचार किए बिना जल्दबाजी में कोई कार्य करता है उसे पछताना पड़ता है। लक्ष्मण मेरे भाई, मुझे तुम्हारी वीरता और शौर्य पर तनिक भी संशय नहीं है। लेकिन भैया, जो आंखों से दिखलाई दे रहा उस पर कैसे संदेह करूं? लक्ष्मण, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजवध का प्रमाद एक साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान
देवताओं से बहुत ऊपर है। भरत महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जैसे एक बूंद खटाई से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या समस्त विश्व का राज्य भी यदि भरत को दे दिया जाए तो उसे राजमत नहीं हो सकता। भैया कहाँ हो भैया? भरत, भरत मेरे भाई, भैया कहाँ हो? भरत, भरत, भरत मेरे भाई। भैया मैं आपके शरण में आ गया भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो भरत उठो, कैसे हो तुम? नहीं भैया, मैं जिस पापी के कारण आपकी ये दशा हुई उसे भाई मत कहिए, उसे भाई मत कहिए भैया, उसे भाई मत कहिए, मैं अब इसका अधिकारी नहीं। भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं निर्लज की भांति आपके सामने खड़ा हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप लोग आपकी ये दशा देखने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई, मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? प्रणाम भैया, प्रणाम। मेरे भाई कैसे हो तुम? मुझे प्रणाम मत करो लक्ष्मण, मुझे प्रणाम मत करो, मेरे मन में पाप नहीं, मैं मूर्तिमान पाप हूँ जिसके कारण भैया भाभी और तुम्हारी ये दशा हुई। मुझे प्रणाम मत करो, इस पापी को प्रणाम मत करो। नहीं भैया, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरे हृदय में आपके लिए द्वेष आ गया था भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर अपना धनुष उठा दिया, मुझे माफ करें भैया। अरे पगले, चला क्यों नहीं दिया? अगर चला देता तो मेरे ऊपर उपकार होता और मैं ये मुख लेकर भैया के सामने नहीं आता। वैसे भी मेरे और मेरी कुलक्षणी माता द्वारा किए हुए पापों की यही दंड मिलना चाहिए। नहीं भरत नहीं, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो स्वयं धर्म के अवतार हो। मेरी माता कैकेयी के लिए तुम्हारे मुख से ऐसे शब्दों की मैं अपेक्षा नहीं करता। भैया इस परिस्थिति पर मेरी मति मारी गई है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही आपके चरण में आया हूँ। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरज रखो भरत, धीरज रखो। भैया शत्रु आप या तो बैठ जाओ या तो किनारे बैठ जाओ। भैया भरत, अयोध्या से इतनी दूर तुम यहाँ वन में कैसे आ गए? अयोध्या में पिताश्री माताएं सब कुशल से तो है ना? भैया भरत तुम कुछ बोलते क्यों नहीं भरत? भैया पिताश्री, पिताश्री मेरे मन में शंकाएं उठ रही हैं भरत। पिताश्री ठीक तो है ना? भैया आपकी शंकाएं बिल्कुल ठीक है। पिताश्री हम लोग को छोड़ के परलोक सिधार गया भैया। नहीं नहीं भरत नहीं, पिताश्री पिताश्री भैया भैया तो दे भैया, पिताश्री लक्ष्मण भैया पिताश्री। ऐसी विषम परिस्थिति में हम सबको बड़े ही धैर्य से काम लेना है। जैसा कि आपको विधि बोल चुका है, इस समय अयोध्या का ये राज परिवार दरअसल में टूट रहा है। एक और भरत का प्रेम, दूसरी ओर राम की मर्यादा, दोनों में जीत किसकी हो? आप दोनों परिवार में श्रेष्ठ हैं। अतः हम सब ने मिलकर यह निश्चय लिया है कि जैसा आप बताएंगे हम वैसे ही आगे पालन करेंगे। नाथ, अब हम सब के लिए पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं। मेरे धर्म की आप रक्षा करेंगे ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आप मुझे अपना सेवक समझकर जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। हे धर्म पिता, मैं अब आपके भरोसे हूँ। आप पिता की भांति मेरी अधर्म से रक्षा करेंगे। आप एक राजा भी हैं और एक ऋषि भी। आप निष्पक्ष रूप से मेरे हृदय के प्रेम भाव को जानकर मेरा उपकार करेंगे। मैंने आपके सामने भैया राम के राज्याभिषेक की सारी सामग्री रख दी है। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते। फिर मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। एक और धर्म और मर्यादा की सीमा है तो दूसरी ओर प्यार और ममता की बड़ी सीमा है। ऐसी दोनों महान विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर कार्य है। परंतु इस परिस्थिति में अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जैसा उचित समझे वैसी मुझे प्रेरणा दे। हे राम,
अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर इस समय देवता भी तुम्हारी वंदना कर रही हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति है जिसके सहारे यह धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोक में धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं, जिससे हम सब बंधे हुए हैं। परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी धर्म का बंधन नहीं है। निश्चल निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों के ऊपर है। वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा में जब अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए कर्म के सारे विधान, सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्त के आगे हाथ बांध कर खड़े रह जाते हैं और वह अपने भक्त के आन पर विवश हो जाते हैं। इसलिए इस समय भारत का पलड़ा भारी है। राम भारत का प्रेम निश्चल है, निस्वार्थ है और वह तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत। मैं बहुत आपका आभारी हूँ पिता। आज आपने, परंतु याद रखना, प्रेम का भी एक विधान है, उसके भी कुछ नियम हैं। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में है, और जब कोई निस्वार्थ होता है तो वह कुछ नहीं मांगता, अपने प्रेमी को कुछ देना चाहता है। उसका सुख, उसकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ लुटा देना चाहता है। इसलिए इस समय तुम यही निर्णय करो, तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो। अपने प्रेमी के लिए कभी-कभी जीना कठिन रहता है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री राम के चरणों में बैठकर उन्हीं से पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है, और वो जो कहें वही कार्य प्रेम की पूजा समझ कर करो। हे धर्म पिता, आज आपने मेरी आंखों के सामने से स्वार्थ के सारे पर्दे हटा दिए। अब तक मैं सिर्फ अपने कर्तव्य और अपनी कीर्ति की बात करता था और इसे ही सच्चा प्रेम करता था, परंतु आज आपने मुझे भक्ति का दान दिया है, जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर तक आपका ऋणी रहूंगा। मैं भैया आपके छोटे भाई थे, क्या आदेश है आप मुझे बताएं। उठो भरत उठो, जीतने वाले यूं नीचे नहीं बैठा करते। आज इस राम को तुम्हारे प्रेम के सामने हारना पड़ा। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री के वचन भी झूठे ना हो, इसलिए मेरा तुमसे एक निवेदन है भरत। जब तक मैं अपना 14 वर्षों का वनवास काटकर वापिस अयोध्या नहीं आ जाता, तब तक तुम मेरे स्थान पर अयोध्या का राज्यभार संभालो। मैं अबोध बालक हूँ भैया, मुझे राजकाज नहीं आता। भरत, गुरुदेव, आर्य सुमन, अन्य मंत्रीगण इसमें तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव के कहने से काम करोगे तो सारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। इसके उपरांत 14 वर्षों का अपना वनवास काटकर मैं वापिस आकर अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े ही निर्मोही हो भैया आप, प्रेम का कोई मोल नहीं आता। भरत, प्रेम किया है तो बिल्कुल बिक जाओ। बिक जाता हूँ, शायद आपसे 14 वर्षों का बिछो यही मेरे पापों का प्रायश्चित करते हैं, परंतु भैया मैं आपसे कहता हूँ 14 वर्षों के बाद अगर एक दिन भी देर हुई तो आपका ये छोटा भाई जिसे आप अयोध्या में छोड़ के गए वो अपने प्राणों को त्याग देगा और आप उसकी जलती हुई चिता देखेंगे। नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या भैया आप दोगे मुझे? पगले, मेरे प्राण भी मांग लो तो इसी क्षण दे दूंगा। कहो भरत, तुम्हें क्या चाहिए? भैया मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। चरण पादुका? जी भैया, आपका ये राज तो आपके सेवक के पास धरोहर की तरह रहेगा, परंतु जो राज सिंहासन पे आप नहीं होगे, मैं आपकी चरण पादुका रखकर नित्य प्राय उसका आशीर्वाद लेकर ये राजकाज चलाऊंगा। लक्ष्मण, भक्त भरत, तुम धन्य हो, महात्मा तुम्हारी सदा जय हो। भैया अपने चरण पादुका पर रख दीजिए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी,
सादर भरत शीस धरी लीनी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीस पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीस खड़ा हूँ ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, पल छिन लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे, जान समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, जी करता है यहीं बस जाएं, जी करता है यहीं बस जाएं, हिल मिल 14 बरस बिताएं, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, तन मन उमग बचन अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, तन मन। सो आप लोगों ने देखा कि इतनी अच्छी स्किट इन लोगों ने की, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।